एक एक पल हमें आनंदित कर रहा है। दर्शनों से, अमोलक वचनों को जो हमने श्रवण किया, उनसे हृदय की एक एक तरंग भक्ति में डूबी हुई, जिसके कारण जीवन में आनंद आता है। यही भाव से युक्त आप मिलजुल कर इन घड़ियों को मुबारक बना रहे हैं। घड़ियाँ, लम्हे, पल वो तो समय जिसको हम कहते हैं, वो अपनी रफ्तार से चलता चला जाता है। लेकिन उन्हीं घड़ियों और उन्हीं लम्हों को मुबारक बनाया जा सकता है जब हम अपने हृदय के भाव भक्ति वाले बना लेते हैं। जब हमारे हृदय में समर्पण भाव हो जाता है, जब हम इसी के एहसास में डूब जाते हैं, और फिर वो घड़ियाँ और लम्हे, वो पल, क्षण जो बीतते हैं, वो सुंदर होते हैं। कई दफ़ा दास ने दोहराया कि जब ये नई सदी का आगमन हुआ, जब सन 2000 में हमने प्रवेश किया, 1999 के बाद जब ईयर 2000 चढ़ा, तो उस वक्त एक स्लोगन इसी मिशन के मंच से दिया गया कि युग सुंदर, सदियां सुंदर, हर पल सुंदर, गर मानव जीवन हो सुंदर। कि युगों और सदियों और पलों, लम्हों की सुंदरता, गर मानव जीवन हो सुंदर। जिन भावनाओं का जिक्र हो रहा है, वो भावनाएं हृदय में घर कर जाती हैं तो जीवन सुंदर बन जाता है। यानी कि घड़ियों, लम्हे, युग, सदियां, उनकी महत्ता मन की सुंदरता के कारण है। इसीलिए यहाँ पर इसी मन की सुंदरता के लिए, जो हमें असल में इंसानी स्वरूप प्रदान करता है, क्योंकि भाव ही तो हैं जो हमें इंसानी जामे में होते हुए शैतानियत के रास्ते पे चलाते हैं, हैवानियत के रास्ते पे चलाते हैं। ये हृदय के भाव ही होते हैं। ये हमारा अंधकारमयी, हमारी अंधकारमयी सोच ही होती है, जिसके कारण हम इस मानवीय जिस्म को भी कलंकित करते हैं, मानव जाति को कलंकित करते हैं। तो यहाँ पर मन की सुंदरता की बात हो रही है, जिसके कारण इंसानी वजूद में होकर भी हम देवता का रूप बन जाते हैं, और देवता का रूप ही नहीं, हम परमात्मा का रूप बन जाते हैं। जैसे कि सदैव से संतों, गुरु, पीर, पैगंबरों ने जो ये विधि और ढंग बताया, एक आत्म रूप होने का, एक परम अस्तित्व का रूप बनने का, यही एक ढंग है। तो इसीलिए आज